देखिए दोस्तों, अभी तक जो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा, हमने राज्य व्यवस्था और संविधान इन दोनों की परिभाषा देख ली, उनमें डिफरेंस क्या है, सारा कुछ हमने देख लिया है। विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं उनके विषय में भी हमने जान लिया है। यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि संविधान जो है, संविधान का वर्णन किस तरीके से है, कि अगर संविधान जो हमारी किताब है, देखिए ये हमारी संविधान की किताब है, अब उसमें किस प्रकार से चीज़ें दी हुई हैं। आपने खूब सुना होगा संविधान के आर्टिकल, संविधान का अध्याय, संविधान का भाग, संविधान का खंड, उपखंड। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनमें मतलब कि डिफरेंस क्या है और इनको किस तरीके से संविधान को सजाया गया है, किताब को बनाया गया है। आप कोई किताब छापते हैं, मतलब कि आपने कोई किताब लिखी और फिर उसको किस तरीके से आपने अध्याय में बांटा, किस तरीके से आपने भाग में बांटा, किस तरीके से अनुच्छेद बांटा, अगर आपने उस तरीके की किताब लिखी है तो इन्हीं सब चीज़ों को जानेंगे कि संविधान का जो इंटरप्रिटेशन है वो किस तरीके से है। अब ये हमारे पास संविधान की किताब है दोस्तों। अब देखिए इसमें जो हमारे पास ये संविधान है, अब देखिए जो मतलब कि संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि हम जो संविधान बनाए ना वो एकदम प्रॉपर ढंग से व्यवस्थित हो। किसी को अगर कुछ देखना है संविधान में तो वो एकदम व्यवस्थित ढंग से रखा हो चीज़ें। ये नहीं होना चाहिए कि एक जैसे मान लो कि हमको स्वतंत्रता की बात थी, मतलब कि अधिकारों की ही बात करनी थी, तो ऐसा नहीं वो करना चाहते थे कि हमने पहले पेज में अधिकार की बातें कर दी और फिर 12 पेज छोड़ के फिर अधिकारों की बातें कर दी। तो ये वो नहीं चाहते थे। इससे क्या होगा, इससे परेशानी बढ़ेगी और संविधान जो पढ़ेंगे लोग, जो समझेंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह खोजते रह जाएंगे। इसी चीज को व्यवस्थित करने के लिए दोस्तों उन्होंने संविधान को एक प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया। तो जब तो उन्होंने देखा कि भाई हमको इसको कैसे डिजाइन करना है, तो उन्होंने मतलब कि सुविधा के लिए, चीज़ों को आसान बनाने के लिए जितने भी अगर अधिकार से संबंधित बातें हैं उनको एक जगह पिरोया, नागरिकता से संबंधित बातें हैं उनको एक जगह पिरोया, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित बातें हैं उनको एक जगह पिरोया, जो संघ से संबंधित बातें हैं, सेंटर से संबंधित बातें उनको एक जगह रखा, राज्य से संबंधित जो बातें उनको एक जगह रखा, इसी तरीके से जो हमारी पंचायतें उनके संबंधित बातें उनको एक जगह रखा, केंद्र राज्य के जो संबंध है उनको एक जगह रखा। अब इस चीज को केंद्र राज्य संबंध को पहले में भी डाल देते, दूसरे में भी डाल देते, ऐसे अगर डालते चले जाते तो किसी तरीके से व्यवस्थित संविधान लगता नहीं लगता। इसी की वजह से उन्होंने संविधान को पूरी तरीके से व्यवस्थित बनाया और व्यवस्थित बनाने के ही क्रम में उन्होंने संविधान को भाग में, अध्याय में, अनुच्छेद में, खंड में, उपखंड में बांटा। अब देखिए इसका क्या मतलब है। जैसे मैं एक शाखा बनाऊं, देखिए ये संविधान है। संविधान में मान लो कि शुरुआत में 22 भाग थे, 22 भाग अभी भी है, वो अब तो 25 भाग है, लेकिन मूल जो संविधान था हमारा उसमें 22 भाग थे, तो अब 25 भाग हैं। तो अगर देखिए तो ये हो गया संविधान, उसमें 25 भाग हैं, ऐसे कर दिया हमने, मान लो बना दिया। अब हर भाग में, मतलब हर भाग में बहुत जो बड़े बड़े भाग हैं उनमें तो अध्याय है, लेकिन जो छोटे भाग हैं उनमें अध्याय नहीं है, हर भाग में अध्याय नहीं है। तो मान लो कि ये एक भाग हुआ, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, इस तरीके से है, इस तरीके से। तो पहला हमारा जो भाग है, मैं अभी मोटे तौर पे आपको समझा रहा, ऐसा ही संविधान में है, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे पहला भाग हो गया, तो अगर इसमें बहुत सारे अध्याय हो गए तो ये हो गया भाग, ये हो गए अध्याय। अब अध्याय भी अपने ब्रांच में बटे हुए हैं, अध्याय भी कई ब्रांच में बटे होते हैं, तो उनको बोला गया अनुच्छेद। अब जब अनुच्छेद भी कई ब्रांच में बटे हों तो उनको बोला गया खंड, और जब खंड भी कई ब्रांच में बटे हों तो उसको बोला गया उपखंड। तो ये हमारा संविधान हो गया। संविधान में कई भाग हो गए, उन भागों के कई अध्याय हो गए, उन अध्यायों के कई अनुच्छेद हो गए, उन अनुच्छेदों के कई खंड हो गए और उन खंडों के कई उपखंड हो गए। इस तरीके से हमारा संविधान जो है दोस्तों बटा हुआ है। तो मोटे तौर पर आप जब अगर जैसे संविधान का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा मान लो संविधान है, देखो ये संविधान हो गया, इस पे मतलब कि हम लिख दिया संविधान, ये हमारी संविधान की किताब हो गई। इसके बाद इसमें क्या आएगा, देखो इस गोले के अंदर क्या हो गया, ये गोला हो गया, ये जो मतलब कि ये संविधान हो गया, और ये जो हो गया ये हो गए भाग। और इसके अंदर क्या हो गए,
इसके हो गए अंदर हो गए अध्याय, अध्याय। और फिर इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर हो गया दोस्तों अनुच्छेद। और इसके अंदर क्या हो गया दोस्तों, इसके अंदर हो गया खंड, जिसको बोलते हैं क्लॉज। और इसके अंदर क्या हो गया, उपखंड। तो इस तरीके से हमारा संविधान जो है दोस्तों बटा हुआ है। आप इसको पूरी तरीके से मतलब कि याद कर लीजिए कि संविधान के मतलब की पार्ट क्या है। और एक मिनट, संविधान क्या है, उसके भाग क्या होते हैं, अध्याय क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप मतलब कि याद कर लीजिए। अब देखो एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। जैसे संविधान जो है, संविधान का एक भाग है भाग 5, जैसे को हम बड़े भाग को लेते हैं, जैसे सारी चीज़ें आपको स्पष्ट तरीके से हो जाए। भाग 5 है, भाग 5 क्या कहता है, संघ का शासन, संघ का शासन, ये कहता है भाग 5 हमारा। अब भाग 5 जो है ये बहुत बड़ा है, संघ का शासन। और संघ के शासन में आप खुद ही सोचो कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। कुछ भाग तो बहुत छोटे हैं, जैसे भाग 1 ले लो आप, भाग 2 ले लो, भाग 3 ले लो। एक भाग में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो इसमें आर्टिकल 1 से 4 है। देखिए ये भाग इतना छोटा है कि इसमें बहुत सारे अध्याय हैं ही नहीं। भाग 2 है, नागरिकता संबंधी प्रावधान है, आर्टिकल 5 से 11, इसमें भी भाग नहीं है। जब भाग नहीं है मतलब भाग है, अध्याय नहीं है, तो देखो अभी तक हम ये समझ गए कि हर भाग में अध्याय नहीं है, क्योंकि वो भाग छोटे हैं। जो भाग बड़े हैं उनमें अध्याय भी है, अनुच्छेद। जैसे ये भाग 3 हुआ, भाग 2 हुआ, तो इनमें वो जो भाग हैं वो मतलब कि भाग हैं, जैसे भाग 2, 1, 3, ये सब ये छोटे हैं थोड़े से, तो उनमें अध्याय ना होके उनमें डायरेक्ट अनुच्छेद शुरू हो जाता है। अब हम वैसा भाग लेंगे समझने के लिए जिसमें ये सारी चीज़ें हों। जैसे हम भाग, अब एक कुछ बड़ा भाग लेते हैं, जैसे भाग 5 ले लिया हमने। भाग 5 क्या कहता है, जो मतलब कि संघ के विषय में बताता है। भाग 5 हमारा बताता है संघ के विषय में, तो हमने भाग 5 लिया संघ के विषय में। अब इसमें देखिए किस किस के विषय में प्रावधान है। प्रावधान इसमें है राष्ट्रपति के विषय में, उपराष्ट्रपति के विषय में, प्रधानमंत्री मतलब जो केंद्र के हैं सबके विषय में प्रावधान है। प्रधानमंत्री के विषय में, मंत्रिपरिषद के विषय में, संसद के विषय में, इन सब बारे में प्रावधान है। तो अब ये जब इतना बड़ा आर्टिकल होगा, इतना बड़ा भाग होगा, तो आप सोचिए, तो इस भाग में, एक ही भाग में इन सब लोग मतलब कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद, संसद है, सबके लिए एक ही भाग में प्रावधान जब करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए इनको हम अध्याय में बांट देते हैं, अध्याय में बांट दिया। अब जैसे अब राष्ट्रपति भी है, अब मान लो कि अध्याय 1 में हमने राष्ट्रपति को रखा, अध्याय 2 में उपराष्ट्रपति को, अध्याय 3 में प्रधानमंत्री, अध्याय 4 में मंत्रिपरिषद, इसी तरह अध्याय 5 में संसद को, ऐसे मान लो हमने रखा। तो अब ये देखो, जो अगर हम राष्ट्रपति के विषय में पढ़ना चाहेंगे, जैसे अब राष्ट्रपति के विषय में पढ़ना चाहेंगे, तो राष्ट्रपति क्या इतना छोटा प्रावधान है, तो राष्ट्रपति को हमने अध्याय के रूप में लिया। और फिर इसकी भी, राष्ट्रपति की बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, उसकी योग्यताएं हो गई, कार्यकाल हो गया, शक्तियां हो गई, वेतन हो गया, उसका रिमूवल हो गया, मतलब कि जो हम महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट हो गया। तो ये सब चीज़ों के विषय में प्रावधान होने चाहिए। तो फिर इनको हम फर्दर आर्टिकल में बांटते हैं, मतलब कि जैसे अनुच्छेद 52 में, 53 में, 54 में, 55 में, 56 में, इन सब में हम राष्ट्रपति को फिर से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह ये किस लिए किया जा रहा है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि पढ़ने में सुविधा हो, समझने में सुविधाएं हो, कि जो बड़ा भाग है उसको अध्याय में बांटा, और फिर जो अध्याय में फिर बड़ा है तो फिर उसको अनुच्छेद में बांटा, और जो अनुच्छेद भी बड़े हैं उनको फिर हम खंड में, फिर उसके बाद उपखंड में बांटते हैं। देखिए जैसे आर्टिकल 19 ले लीजिए। अब आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में आपने इस तरह पढ़े देखा होगा। तो ये क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं आर्टिकल 19, देखिए एक मिनट, आर्टिकल 19 ये हो गया अनुच्छेद। अब अगर इसमें ये लिखा हुआ आर्टिकल 19(1), अगर कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखी हुई है तो उसको बोलते हैं हम क्लॉज। तो इसको पढ़ने का जो सही तरीका होता है 19 क्लॉज 1, 19(1) नहीं, 19 क्लॉज 1। और अगर इसमें भी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए,
ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं सब क्लॉज। और ये देखिए इसकी सबसे बड़ी पहचान है ब्रैकेट। इसका कैपिटल या स्मॉल होना इसकी सबसे बड़ी पहचान नहीं है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका ब्रैकेट में होना। देखिए संविधान में, देखिए एक मिनट एक चीज़ और समझाता हूँ आपको कि जैसे ये सब किया क्यों गया। जैसे मतलब कि आपसे अगर कोई पूछ ले, देखिए आर्टिकल 39A है, 39B है, C है, डी है, क्लाज और सब क्लाज में अंतर बता रहा है आपको। और एक स्वतंत्र अनुच्छेद क्या होता है उसका भी अंतर बता रहा है आपको। डी है, ई है, एफ है और 39A है। देखिए तो सबसे बड़ी पहचान जो क्लॉज की है, इसको जब आप पढ़ेंगे 39A, अगर इसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है और 39A जो है ये एक स्वतंत्र आर्टिकल है 39A, तो ये जब एक स्वतंत्र आर्टिकल है तो इसको हम स्वतंत्र आर्टिकल की तरह ही पढ़ेंगे, इसको 39A बोलेंगे। देखिए इनको क्या बोलेंगे, 39 क्लॉज ए बोलेंगे। तो इस 39 क्लॉज ए में क्या है, इसमें देखिए 39 क्लॉज ए में है, इसमें रोटी रोजी के पर्याप्त साधन के विषय में है, रोटी रोजी के पर्याप्त साधन। और इस 39 में है निःशुल्क विधिक सहायता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे अगर कोई सवाल पूछे, जैसे यूपीपीसीएस में पूछ लिया जाता है कि निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस में है, तो और ऊपर जो अनुच्छेद दे दिया जाता है ऑप्शन में, वो 39A दे दिया जाता है, तो आप तुरंत इसको टिक मार देते हैं। जबकि आपको टिक मारना है 39A, ये वाला 39 सब क्लॉज ए नहीं मारना है, 39 क्लॉज ए नहीं मारना है, 39A मारना है, क्योंकि ये एक स्वतंत्र अनुच्छेद है और उसके विषय में पूछा जा रहा है। आपसे कोई सवाल अगर ये पूछता है कि हमारे मतलब कि संविधान जो है उसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं, आपसे कोई पूछेगा कि टोटल कितने अनुच्छेद हैं, तो आपने बताया जैसे कि 470 प्लस अनुच्छेद हैं, या आपने बताया कि 395 प्लस अनुच्छेद हैं, तो ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन आप इसको सिद्ध कैसे कर पाओगे। तो जैसे हमने अभी ये पढ़ा, देखिए अगर से इंटरव्यूअर ही पूछ ले कि बताओ हमारे संविधान में कितने आर्टिकल हैं, आपने बोला 470, तो उसने अगर आपसे ये कहा कि देखो हमारा संविधान जो शुरू होता है वो आर्टिकल 1 से शुरू होता है और जो लास्ट है उसका अभी भी 395 है, तो ये 470 आप कैसे बता रहे हो। आप 470 ऐसे बता रहे हो दोस्तों कि जैसे अभी हमने देखा 39A देखा, बी देखा, सी देखा, डी देखा, ई देखा, एफ देखा, 39A देखा, 40 आर्टिकल ले लो, 41 ले लो, 42 ले लो, 43 ले लो, फिर 43A ले लो, 43B ले लो और 44, मान लो इस तरीके से हमने देखा, इस तरीके से हमारे संविधान में आर्टिकल है। तो आप जब यहां से काउंट करोगे दोस्तों, तो ये जो है ये तो इसके क्लॉज है, ये स्वतंत्र आर्टिकल है। तो आप अगर इसको काउंट करोगे नंबरिंग के हिसाब से, तो पहला है और लास्ट में 395 है, तो ये टोटल आर्टिकल कितने हुए, एक 39 हुआ, 39A को भी अगर मान लोगे आप, जो 39 मान लो, 39A जो है इसको आप नहीं काउंट करोगे क्योंकि नंबरिंग में तो वही है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 आर्टिकल हो गए। लेकिन रियल में कितने आर्टिकल हो गए, 39A ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 आर्टिकल हो गए। तो इस तरीके से ये 470 आर्टिकल हो जाते हैं। और जबकि संविधान में लास्ट में जो आर्टिकल है वो 395। तो कोई आपसे ये भी कहे कि मूल रूप से संविधान में कितने आर्टिकल, 395, तो वो भी ऑप्शन सही है, और 470 है तो वो भी सही है। आपको सवाल के हिसाब से देखना है। अगर इस तरीके से डिटेलिंग की बात करता है तो आप 470 मारेंगे, और अगर यही कहता है कि मूल रूप से अगर इनको काउंट नहीं करता है तो आर्टिकल के जो नंबरिंग है वो 300 लास्ट में 65 395 ही है। तो देखो अभी हमने संविधान के विषय में जान लिया कि संविधान क्या है, भाग जान लिया, अध्याय जान लिया, अनुच्छेद, खंड और उपखंड सब जान लिए। तो ये जो है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक पूरे हो जाते हैं। अभी इसके बाद हमारे संविधान की जो किताब है उसमें कुछ अनुसूचियाँ दी हुई हैं। अनुसूचियाँ क्या होती हैं दोस्तों, अनुसूचियाँ संविधान के अंत में पाई जाने वाली विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करती है। अब देखिए अनुसूची का क्या मतलब है। हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में संशोधन के थ्रू अब 12 अनुसूचियाँ जोड़ दी गई हैं। इसका क्या मतलब है अनुसूची का, अनुसूची ये बताती है, जैसे हमने आर्टिकल 1 ले लिया, आर्टिकल 1 में क्या लिखा हो गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत जो है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये लिखा है, यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है। तो अब देखो कि अगर आर्टिकल 1 में ही इंडिया दैट इज भारत, मतलब कि जो इंडिया है वो भारत, इंडिया या भारत राज्यों का संघ होगा। अब यहीं पे अगर राज्यों की सारी लिस्ट लिखी जाने लगती
कि 28 राज्यों के विषय में, फिर केंद्र शासित जो राज्य हैं उनके विषय में, तो ये आर्टिकल कितना बड़ा हो जाता, 10-12 पेज का तो यही हो जाता, उनकी डिटेलिंग भी लिखते तो संविधान की जो मूलभूत चीजें हैं वो वहीं पे रहें, और उनसे जुड़ी हुई जो कुछ चीजें हैं वो हम बाद में अनुसूची के रूप में उसमें पिन कर देते हैं, तो उन्हीं को अनुसूची कहा जाता है। कोई भी चीज लीजिए, जैसे अनुच्छेद, जैसे जो अनुसूचियां है हमारी, देखिए अनुसूची जो है हमारी ये 12 है। पहली अनुसूची में जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र, राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, इन सब के विषय में वर्णन है। अनुसूची जो 2 है उसमें किसके विषय में बने, उनके जो वेतन है, जो मतलब की जाए जज के वेतन की बात हो, मंत्री के वेतन की बात हो, अधिकारियों के वेतन की बात हो, कैग, सीएजी, यूपीएससी के अधिकारी, इन सब के वेतन के विषय में बात है। आर्टिकल 3 में जो अनुसूची 3 है उसमें किसके विषय में बात है, उनमें शपथ के विषय में, जो लोग शपथ ले, चाहे मंत्री हो गए, जज हो गए, ये जो शपथ लेते हैं उसके विषय में बात है। आर्टिकल जो अनुसूची 4 में राज्यों में जो राज्यसभा का स्थान है, किस राज्य से राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे, उसके विषय में प्रावधान है। और देखिए जो अनुसूची 5 है उसमें अनुसूचित क्षेत्र के विषय में प्रावधान है। अनुसूची जो 6 है उसमें एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के विषय में प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्र ये भी है लेकिन इनके लिए अलग से प्रावधान है। अनुसूची जो 7 है उसमें जो हमारी सूचियाँ दी गई होंगी, जैसे चाहे केंद्र की सूची, स्टेट की सूची, या तो जो हमारी कंकरेंट है मतलब कि समवर्ती सूची, उनके विषय में प्रावधान है। जो अनुसूची 8 है उसमें भाषा के विषय में प्रावधान है। अनुसूची जो 9 है उसमें भूमि सुधार, मतलब कि अनुसूची 9 बनाई गई और उसमें अगर कोई भी विषय डाल दिया गया तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, इस चीज़ के विषय में प्रावधान था। अब उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, जो मतलब कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से, तो बाद में देखेंगे। अभी हम बता रहे हैं मोटा मोटा कि इनसे अनुसूची जो 12 है उनमें है क्या क्या। अनुसूची जो 10 है इसमें दल बदल कानून जो है, दल बदल संबंधी प्रावधान है। अनुसूची जो 11 है उसमें पंचायत से संबंधित प्रावधान है। अनुसूची जो 12 है इसमें किससे, जो नगर पालिका है, नगर पालिका, इससे संबंधित प्रावधान। अब देखिए अनुसूची 1 के विषय में हमने जाना कि भाई अगर आर्टिकल 1 में संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है और उसको हम आर्टिकल 1 में ही लिखते तो ये कितना बड़ा हो जाता, तो इसी को उसको वहां पे सांकेतिक रूप से बता दिया गया। और उसकी डिटेलिंग अगर आपको जाना है तो आर्टिकल 395 के बाद जो मतलब कि अनुसूची 1 लिखी गई है उस पर आप उसकी डिटेलिंग जान सकते हैं। जैसे अब मान लो कि ये अनुसूची 2 है, इसमें वेतन की बात है, तो जितने भी पदाधिकारियों का वर्णन हमारे संविधान में होता जाता है, चाहे जज हो, चाहे मंत्री हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, अगर इनके सबकी वहीं पे डिफरेंट टाइप के लोग हैं, इनके सबकी वेतन की जो चर्चा है वहां पे ना होगा कि सबकी वहां पे आर्टिकल, मतलब कि हमारा संविधान वैसे ही बहुत बड़ा है, अगर वहीं पे ये सब चीजें की जाती तो और बड़ा हो जाता, इसलिए बाद में सबके वेतन के विषय में यहाँ पे लिख दिया गया। शपथ की बात है, हर मंत्री हो गया, चाहे जज हो गया, चाहे सांसद हो गए, सब अलग अलग तरीके की शपथ लेते हैं। मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जज हो गए संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, सांसद भी अलग तरीके से शपथ लेते हैं। अगर सब वहीं पे लिखा जाता तो फिर संविधान बड़ा होता, तो इसलिए हमने शपथ को यहाँ रख दिया। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, जो अनुसूचियां हैं कि संविधान की किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करती हैं, वहां पे ना लिख के, क्योंकि संविधान बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हम बाद में उनकी डिटेलिंग के रूप में बाद में हमने अनुसूचियों को जोड़ दिया। अनुसूची 9 है भूमि सुधार या कुछ भी ऐसे विषय हैं जिनको अनुसूची 9 में डाल दिया गया, तो फिर वो उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इसको पहले पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, भूमि सुधार के लिए लाई गई थी, इसलिए इसको भूमि सुधार भी कहते हैं। तो अगर ये जहां जहां जैसे फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में या 301 जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, उन सब में डाला जाता है, हर जगह पे जितने भी संशोधन होते तो वो कितना बड़ा होता जाता। तो इसलिए एक सूची बनाई गई, उसको यहाँ पे अटैच कर दिया गया। दल बदल संबंधी प्रावधान, पंचायत, नगर पालिका, ये सब चीजों के विषय में प्रावधान यहाँ पे कर दिए गए। अब आप हमारे संविधान का पूरी तरीके से स्ट्रक्चर जान चुके हो। संविधान एक किताब के रूप में, देखिए एक किताब के रूप में ये किताब है, उसमें पहले पेज पे प्रस्तावना लिखी गई है और उसके बाद फिर आर्टिकल 1 से लेके 395 तक अनुच्छेद लिखे गए, फिर उसके बाद उनमें अनुसूचियां लिखी गई हैं। तो इस तरीके से हमारी जो किताब है, संविधान की किताब है, वो उसको हमने पूरी तरीके से अब जान लिया दोस्तों कि किसमें क्या है, सारा कुछ हमने जान लिया।